पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापी ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, परिदर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भारती ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंत खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्यारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या गुणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देवदेव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भाग दिलदार सांवरे, तो रंग दे सांवरिया, जो तेरे न जन्म जन्म तक, नाम तो अपना लिख दे कन्हैया। मेरे सारे बदन पर मुझे अपना बना के देखो, मुझे अपना बना के देखो, एक बार सांवरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मेरे यार सांवरे। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। बिना रंगाए मैं घर नहीं जाऊंगी, बीत जाए चाहे सारी उमरिया, बीत जाए चाहे सारी उमरिया, बीत जाए चाहे सारी उमरिया। हरी ना रंगाऊं मैं तो लाल ना रंगाऊंगी, अपने ही रंग में रंग
राधा चुनरी को ओढ़े मैं तो यमुना पे जाऊंगी। शाम की मुंह पे पड़ेगी नजरिया, शाम की मुंह पे पड़ेगी नजरिया, शाम की मुंह पे पड़ेगी नजरिया। जीवन नहीं भव सागर में ये मनमोहन माझी बन कर आना। ना भटको इधर हे प्यारे, मुरली मधुर बजाना। प्यारे मुरली मधुर बजाना, प्यारे मुरली मधुर बजाना। मेरे जीवन नैया ले जा, मेरे जीवन नैया ले जा, उस पार सांवरे अपने ही रंग में रंग ले, मेरे यार सांवरे। सुंदर सुंदर लीला, बाल लीला। कहीं पूतना को मार रहे हैं, कहीं तृणावर्त को मार रहे हैं, बकासुर को मार रहे हैं, व्योमासुर को मार रहे हैं। अनेक प्रकार के असुर कन्हैया को मारने आते हैं और जो आता है वो लौट के नहीं जाता, भगवान उसका उद्धार जरूर करते हैं। आगे मेरे प्रभु ने कालिया नाग से युद्ध भी किया, कालिया नाग को नाथा जमुना जी को पवित्र किया। आज मेरे प्रभु गोवर्धन लीला यानी गिरिराज जी का पूजन भी करवा रहे हैं। सारे ब्रजवासियों से परमात्मा ने पूजन भी करवाया गोवर्धन पर्वत का। आज जब सभी ब्रजवासी गिरिराज जी की तरफ जाते हैं, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मेरे प्रभु जब गोवर्धन पर्वत के पास गए तो सारे ब्रजवासी को, ग्वाल वाल को, मित्रों को सब जा रहे हैं, बाल्टी में पानी ले लेके आ रहे हैं। अब बाल्टी से पानी डाल रहे हैं शरीर पे गोवर्धन पर्वत के, तो क्या छोटे मोटे गोवर्धन भगवान हैं, ये तो 7 कोस के हैं, 21 किलोमीटर के लंबे चौड़े। और सारे ब्रजवासी ऐसे हार गए, थक गए नहलाते नहलाते। आज कितने दिन हो गए गिरिराज जी के नख तक नहीं भीगे। अब सारे पसीने पसीने छूटने लगे। अब कन्हैया देखे, मधुमंगल बोले लाला जे तेरे गिरिराज तो को मुबारक, मेरे बस की बात ना है, मैं तो थक गया। ये तो स्नान करवा रहे हैं, ये तो जल को पतो भी ना पड़ रही है। बोले तो अच्छा तुम सभी ब्रजवासियों की इच्छा क्या है, तुम क्या कहना चाहते हो? बोले कन्हैया मैं तो चाहूँ कि गिरिराज जी को स्नान कराने के काजे गंगा मैया को तो यहीं बुला ले और वाई में नहला देंगे। कन्हैया ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो सबरी जितने ब्रजवासी हो सब नेत्रन को बंद करो। आंखें बंद करवा दिए प्रभु, और आंखें बंद करते ही सारे ब्रजवासी जैसे नेत्रों को बंद करें, हे गंगा मैया प्रकट हो जाएं। और इतने में कन्हैया अपने मन से ही गंगा माता को प्रकट कर दिए, जिनका नाम पड़ गया मानसी गंगा। बोलिए मानसी गंगा मैया की जय। सबरी ब्रजवासी मानसी गंगा मैया के जल से गिरिराज जी को स्नान करवाए। ये मानसी गंगा जो है ये प्रत्यक्ष देवी है गंगा माता। ये वास्तव में मेरे प्रभु ने अपने मन से प्रकट किए। और जितने लोग जाते हैं ना यात्री, वैसे भक्त घूमने वृंदावन गोवर्धन परिक्रमा लगाने, तो मानसी गंगा में स्नान जरूर करना चाहिए, वो करते हैं। और
मानसी गंगा में कहते हैं स्नान करने। वहां गए सब, जितने 56 भोग लाए हो गिरिराज जी के सामने रखो। सबरी भोग सजा के रख दिए और जैसे रखे तो मेरे प्रभु एक स्वरूप से तो बाहर खड़े सबके सामने और सूक्ष्म रूप धारण करके गोवर्धन पर्वत में समा गए और प्रकट हो गए। दोनों हाथन से भोग मांगने लगे, लाओरी ब्रजवासी अपने भोग लेके आओ, मुझे भूख लगी है। और गिरिराज जी दोनों हाथन से कड़ी चावल और पकौड़ियाँ जो 56 भोग है सबको खाने लगे। अब खाते 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 थाल साफ होती जा रही, साफ होती जा रही। तो जो कन्हैया के मित्र हैं उनके सखा उन्होंने कन्हैया से बोले, लाला एक बात कहूँ तो कुछ दूर पे लेके गए कन्हैया के, बोले एक बात बताइयो, ये तेरो गिरिराज जी कितने दिन के भूखे हैं? जे कड़ी चावल कछु प्रसाद छोड़ेंगे या ना, कछु छोड़ दें तो हम लोग मिल बांट के खा ले में। तो कन्हैया ने कहा, मधुमंगल तुम्हें खाने की बड़ी चिंता होती है, अरे हमारे गिरिराज जी को पेट भर जाएंगे तो वो खुद ना खाएंगे, और ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, अब शायद वो खाएं भी ना। अब कन्हैया ही तो थे मेरे प्रभु, देखे मधुमंगल के प्राण अटक रहे हैं तो कन्हैया ने कड़ी चावल थोड़ा सा छोड़ दिए। अब मधुमंगल प्रसन्नचित हो गए, खुश हो गए, सारे मित्र ताली बजाने लगे, प्रसाद बच गयो बच गयो बच गयो। सब लोग प्रसाद मिल बांट के ग्रहण करने लगे, सब प्रसाद पाए। और आज ये कन्हैया जब पूजन करवा रहे थे गिरिराज जी को, उसी समय देवर्षि नारद जी पहुंच गए किसके पास? इंद्र जी के पास। और गिरिराज जी को उठाते समय मैंने श्री राधा रानी को नाम ले ली हूं, मैंने श्री राधा रानी को नाम ले ली हूं। और नाम लेते ही गिरिराज जी तुरंत उठ गए, बोले श्री राधा रानी सरकार की। तो मित्र जो हैं मुस्कुराने लगे, अच्छा जब ही तो मैं कह रहा हूं कन्हैया, बाप मरी मराई पूतना में तो 4 लठिया हमने भी लगायो। जब जाके मरी पूतना, अरे तेने त्रावर्त बकासुर व्योमासुर को मार दियो तो कहा भयो पूतना को तो मैंने भी मारियो। और जब पूतना मरी, खुद मरी, कन्हैया ने मारियो बाको बद कियो, तो काऊ ब्रजवासी बा के पास ना गए कि मैया ने 108 एकादशी व्रत धारण कियो जब हमारो जन्म भयो, मैं काहे को जाऊं, राक्षसी मुझे खा जाएगी। और आज कन्हैया से लड़ रहे हैं कि मैंने भी पूतना को मरी मराई पूतना में 2-4 लठिया लगाई। जान गए सीता माता के घमंड चूर चूर हो गए, अभिमान खत्म हो गया। आए बोले देवी क्या बात है, क्यों इतनी परेशान लग रही हो? उन्होंने कहा मुझसे बात मत करना, बिल्कुल चले जाओ यहाँ से, ऐसे ऐसे ब्राह्मण पकड़ के लाते हो। 17 दिन हो गए, डकार तक नहीं आया और जल भी नहीं पी रहे हैं, ये कोई असुर हैं क्या? तो भगवान राम ने बोलियो जब इनको पेट भर जावेगो जब ही तो हटेंगे। प्रभु ने इशारा कर दियो, बाबा बस करिए, इतना काफी है। अब अगस्त मुनि बोले जो आज्ञा प्रभु। अब सीता माता से कहते अब जल लाओ, सीता माता आती ही नहीं है बात, कहती 1 लोटा जल में इनको पेट भराएगो हैं। उन्होंने कही कि राम भगवान ने भी निवेदन किया, बाबा 1 लोटा जल में तो प्यास बुझेगी नहीं, एक काम करिए, द्वापर में कृष्ण जी जब गोवर्धन पर्वत को उठाएंगे और इंद्र क्रोध में होके पूरे ब्रज को डुबोना चाहेंगे, वर्षा करेंगे, तो वह वर्षा का जल जो धरण मैं तो तेरी शरण लाला तेरी शरण आती हो। तालियों की सेवा करते हैं श्री राधे। तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण
शरण तुम्हारी शरण लाला तेरी शरण, तुम्हारी शरण लाला तेरी शरण, राज धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। जाके इंद्र जी कन्या के चरणों में गिर गए। मेरे प्रभु इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि इंद्र जी जैसे चरण में गिरे कन्या उन्हें क्षमा कर दी। एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। परीक्षित जी कहते हैं स्वामी इंद्र जी ने इतनी बड़ी गलती करी कि पूरे ब्रज को डुबो दिए, और ब्रह्मा जी ने 1 वर्ष के लिए उनके बाल गोपाल को लेके चले गए ब्रह्मलोक। तो यही गलती तो दोनों ने करी, तो ब्रह्मा जी को ठाकुर जी क्यों नहीं क्षमा किए और इंद्र जी को क्यों क्षमा कर दिए? तो व्यास जी ने बताया कि इंद्र जी जो हैं इन्होंने 7 दिन के लिए, यानी कन्या ने गिरिराज जी को 7 दिन तक धारण किए रहे कनिष्का उंगली पे, और 7 दिन तक इंद्र जी ने कन्या के सारे मित्रों को गोवर्धन पर्वत के नीचे इकट्ठा कर दिया। सब ब्रजवासी दौड़ भाग के आ गए। तो कन्या इसलिए खुश हो गए कि इंद्र जी के गलती को क्षमा कर दिए कि मेरे बाल गोपाल यानी ग्वाल बाल जो हैं ये हमारे पास आ गए कम से कम, और ब्रह्मा जी ने हमसे दूर कर दिया, लेके ब्रह्मलोक को चले गए, इसलिए प्रभु ने उनको क्षमा नहीं किया। मेरे प्रभु सबसे ज्यादा यदि किसी से प्रेम किए तो अपने गोपियों से, ग्वाल वालों से, गैयाओं से, बछड़ों से। यदि कन्हैया के करीब जाना है, उनके चरणों से जुड़ना है, आप सोच रहे हो कि हमारा मन नहीं लग रहा है भक्ति में, हम क्या करें, कैसे करें, तो भगवान से एक रिश्ता बनाओ, भगवान के गोपी बन जाओ, और गोपी बनते ही भगवान आपके ऊपर रिझ जाएंगे, क्योंकि परमात्मा ने गोपियों से ज्यादा प्रेम किया है। और यदि अपने आप को सोचोगे हम तो पुरुष हैं और हम तो स्त्री हैं, हम तो फलाने की बहू हैं, कोई रिश्ता ही ना बनाओगे ठाकुर जी से। प्रतिदिन मेरे प्रभु जाते गैया चराने तो यशोदा मैया माखन रोटी दे देती बना के, और मित्र भी अपने घर से लाते। लेकिन आज क्या हुआ कि न कन्हैया लेके गए और ना कोई लेके गया, सारे भूखे तड़प रहे हैं। और कन्हैया की आदत है माखन मिश्री खाने की, माखन रोटी। अच्छा एक बात है, ये कन्हैया का मुख्य भोग हम सब मानते हैं माखन रोटी, प्रभु के भोग। कहते हैं कि ब्रज के जो लोग होते हैं, ये कन्हैया का जो अपनी लीला करके परंपरा छोड़ गए हैं, वो अभी तक चल रही है। वास्तव में ब्रजवासी वास्तव में मीठा बहुत पसंद करते हैं, माखन मिश्री वास्तव में पसंद करते हैं। और ये किसी के मन में भाव नहीं है कि कन्हैया मेरा भगवान है, लेकिन जो असली ब्रजवासी हैं वो इतना जरूर मानते हैं कि ये कन्हैया जो है ये अपना ही है, ये हमारो है, कन्हैया लाला हमारो ही है। अपना शब्द जरूर है ब्रजवासियों के अंदर। कन्हैया को वो गाली भी देते हैं, क्योंकि मेरे प्रभु ने ब्रजवासियों के साथ गैया चराए हैं। मित्र का जो संबंध है, उन्होंने उनके साथ लीला किया, दिखाया, तो वो भगवान कन्हैया को मानते हैं, लेकिन अपना मित्र मानते हैं। ब्रजवासी जो ब्रज के पंडा हैं वो वास्तव में बहुत मीठा पसंद करें, और जो जो कन्हैया खाते थे वही पसंद करते हैं। और आज भी वहाँ के पंडा ऐसे हैं कि बिना गिनती किए 10-10, 20-20 रसगुल्ले ऐसे ही खा जामे। नाश्ते की शुरुआत 10 रसगुल्ले खा के तो उनके नाश्ते की शुरुआत होती है। एक पंडा जी थे, आज भी हैं, जाके देखना आप नहीं पचा पाओगे, लेकिन पचा लेंगे, क्योंकि वो कहते हैं एक ब्रजवासी थे और एक यजमान जी के पास गए, और यजमान जी के पास गए
तो जो यजमान जी हैं पंडित जी के लिए भोजन लाए, भोजन में रसगुल्ले भी आए, तो उन्होंने अपनी इच्छा से तो 5 रसगुल्ले खा लिए और वाकई बाद भोजन किए। यजमान जी कुछ देर के बाद आए, बोले पंडित जी देखो ये अच्छी बात नहीं है, हैं? खाने पीने की चीज है तो ढंग से खाओ ना, अरे ये और 2-4 रसगुल्ले खाओ ना। बोले नहीं नहीं बिल्कुल, बस इतना ठीक है ना, इतना काफी है, तबीयत खराब हो जाएगी। बोले ना आप हमारे कहने से नहीं खाओगे, मतलब यजमान जी की बात नहीं मानोगे। तो पंडित जी जो थे उन्होंने कहा कोई बात नहीं, यदि आप कह रहे हैं तो खा लेते। खा लिए। महाराज रसगुल्ले की गिनती कम नहीं हो रही है, खाते जा रहे हैं खाते जा रहे हैं। बाकी बाद फिर से यजमान जी आए और आज उनको भी बड़े मजे आ रहे हैं। समय आने पे कहते हैं ना कि मौका छोड़ना नहीं चाहिए। कुछ देर के बाद आए, बोले अरे पंडित जी एक काम करो, एक रसगुल्ला, केवल कहने से एक रसगुल्ला और खा लो, 100 रुपए दूंगा। पंडित जी बोले इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, 100 रुपए भी मिल रहे हैं और रसगुल्ले भी खाने को मिल रहे हैं, तो खा लो, जो मिल रहा है खा लो। तो रसगुल्ले भी खाए, 100 रुपए भी मिले। क्योंकि जो ब्रजवासी है ना, ब्रज के पंडा, वो कहते हैं कि भैया ऐसा समय बड़ा कम मिले, ये जन्म और भोजन तो दोबारा मिल जाता है, लेकिन खिलाने वाले यजमान दोबारा बेचारे, लेकिन जितना खाना है आज खा लो। बाद में वारिया यदुवंशी सुबह सुबह गैया चराने वाले जाति, बिना पूजा पाठ, हम पूजा में अभी बैठे ही हैं, यज्ञ भी ना किए, स्वाहा भी ना किया, और ये आके खड़े हो गए। धमका के बगाए मधुमंगल जी, बोले पंडित जी राम राम। बोले अरे हम तेरी राम राम ले रहे हैं, तू जा यहाँ से, भाग जा, पूजा करके आएंगे जब अयो। अब इतने में मधुमंगल रोते हुए चले गए। अब जब जा रहे हैं तो कन्हैया को लग रहा है कछु ले आ रहे हैं। बोले अच्छा भैया मधुमंगल आ गए का, कछु लेके आए, चलो बनाते हैं। बोले हाँ ले लो, चूल्हे का अंगार ले लो, बाने तो राम राम लेना है और तुमने रोटी मांगने के लिए भेज दी, मैं ना जाऊंगा अब कभी। बोले अरे मधुमंगल कोई बात नहीं है, आप जाओ ना, हमारी जो माताएं हैं, पंडित जी की जो पत्नियां हैं, वो पत्नियां बड़ी सहज स्वभाव की हैं, उनके पास जाओ, जरूर कुछ खाने को मिलेगा, जरूर कुछ खाने को मिलेगा। अब मधुमंगल जा नहीं रहे थे, लेकिन कन्हैया ने निवेदन किया तो मित्र गए और मैयाओं से राधे राधे किए, राम राम किए। पंडित जी ने देखा ये तो फिर से ग्वारिया आ गए, घर में घुस गए। अब पंडित जी पूजा में से कैसे उठे, तो माताओं ने देखा कि अरे ये तो ब्रजवासी कन्हैया के मित्र हैं, और अभी तक तो हमने कन्हैया को नाम शास्त्रों में सुना, और ये तो मधुमंगल है, श्रीदामा है। तो उन्होंने कहा कि भैया अरे मधुमंगल किस कारण से आए हो? बोले मैया कन्हैया और बलराम जी जंगल में आए हैं, उनके काजे कछु रोटी पा राम की होई, जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा, ता पर कृपा करहि सब कोई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। मैया ये सत्य बात है कि जिस पे भगवान की कृपा हो गई, बाके ऊपर पति की भी कृपा बन जाती है, बच्चों की भी कृपा बन जाती है, यानी फैमिली के जितने रिश्ते हैं, रिश्तेदार हैं, सबकी कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी जब भगवान की नजर आपके ऊपर आ गई। तो वैसे कोई ना पूछेगा, लेकिन माताएं कह रही कि कन्हैया अब मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो तेरे ही शरण में रहूंगी, अब चरणों से दूर ना जाऊंगी। माताएं कह रही अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, श्याम सुंदर की मैंने करेली गुलामी। अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी,
कृष्ण मुरारी गिरधारी मेरे नटवर नागर बनवारी। हे कृष्ण मुरारी गिरधारी मेरे नटवर नागर बनवारी। हे कृष्ण मुरारी गिरधारी मेरे नटवर नागर बनवारी। हे कृष्ण मुरारी गिरधारी मेरे नटवर नागर बनवारी। रोज सुनो मैं सत्संग जाकर, रोज सुनूं मैं सत्संग जाकर। तुझे रिझाऊं तेरा नाम गाकर, तुझे रिझाऊं तेरा नाम गाकर। हे कृष्ण मुरारी दर पर शीस झुकाकर, तेरे दर पर शीस झुकाकर। सब कुछ पाया मैंने तुमको पाकर, सब कुछ पाया मैंने तुमको पाकर। दीदार के काबिल कहाँ अपनी नजर है, दीदार के काबिल कहाँ अपनी नजर है। ये तो उनकी इनायत है कि रुख उनका इधर है। तेरे दर पर शीस झुकाकर, तेरे दर पर शीस झुकाकर। सब कुछ पाया मैंने तुमको पाकर, सब कुछ पाया मैंने तुमको पाकर। मुझ जैसे खोटे को तुमने कर दिया नामे, मुझ जैसे खोटे को तूने कर दिया। पड़ गया कि पत्नी आ रही है। सारे लोग दौड़ के भागे और अपने अपने पत्नियों के चरणों में गिर गए। धन्य हो देवी धन्य हो। पत्नियों को तो शर्म लगी, ये जे हमारे चरण में काहे को गिर रहे हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि हे देवी, आज मैं 1000 वर्षों से यज्ञ कर रहा, लेकिन भगवान को मैंने पहचान नहीं पाया कि उनके मित्र आए और हमें लगा कि ये नकली मित्र हैं, और तुमने तो पहचान लिया। तुम्हारे मन में प्रेम है, भाव है, भगवान के प्रति प्रेम है, और हमारे मन में नहीं था, तो हमारा जीवन तो बेकार है। लेकिन धन्य हो देवी कि ऐसी हमने पत्नी पाया कि हम तो तुम्हारे चरणों की रज लगा लेते हैं और हम तर गए, हमारी मुक्ति है गई। तो ये बात सत्य है, जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करेंगे सब कोई। भगवान की कृपा है गई तो ऐसे ऐसे तो 1000 पतियों की कृपा है जाएगी, तुम्हारे पीछे पीछे सब चलेंगे। इसलिए कहते हैं कि यदि आप कुछ अच्छा चाहते हो कि आपके मन में किसी के न किसी के वन बिहारी लाल की। देखिए आज जो है श्री राधा कृष्ण का जो रसपान है यानी लीला, उसका चरित्र जानेंगे। और बड़ी ही मधुर लीला जो श्री कृष्ण जी ने किया है। लीला क्या की है? सुनारन बनकर, यानी श्री राधा रानी के निज कक्ष में जाने के लिए, प्रवेश पाने के लिए उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की हैं कि आप सुनोगे तो बड़ा ही अच्छा लगेगा और उस लीला में आप डूब जाओगे। ऐसी ऐसी उन्होंने लीला की है। आज बरसाने में बड़ा आनंद छाया है। क्यों? क्योंकि आज एक सुनारन जो है वो अपनी मतवाली चाल से पूरे बरसाने को मोहित कर रही है, और बरसाने की जितनी भी गोपियां हैं सब उसे ही देखी जा रही हैं। अरे कितनी सांवली है, कितनी सुंदर है, उसके होठ कितने अच्छे हैं। आज वो सुनारन अपनी मीठी आवाज से, अपनी मधुर आवाज से, अपनी वाणी से सबको आकर्षित कर रही है। अरे कोई कुंडल ले लो, कोई कंगन ले लो, कोई पायल ले गो का, एक बार लेके देखो। जाको खसम बातें रूठ हो रही है ना, वो भी मान जाए, अपने बस में है जाए मैं पायल पहना दूं, आको खसम वा के बस में आ जाए। खसम किसे कहते हैं? हमारे ब्रज में एक कहावत है, पति देव जो
अपने पति परमेश्वर होते हैं, उन्हें कहते हैं खसम, प्यार की भाषा है। आज जो सुनारन थी वो आज पूरे बरसाने में अपनी मीठी वाणी से सबको आकर्षित कर रही, और वो एक गोपी के पास गई और बोली, अरे गोपी पानी में लेगो का? गोपी ने कही, हाँ हाँ तो सखी तू अंदर आ जा, बैठ जा, मैं पानी लाऊं तो को भोजन लाऊं, का चाहिए मो एक बार बता दे। तो गोपी बोली, सुनारन बोली, अरे बस तू मोको तो पानी दे दे, क्योंकि आज कोई ने कछुलियो ना दियो, सबरो दिन और खराब चलोगा। मैंने तो बड़ी बड़ी बातें सुनी बरसाने के बारे में कि बरसाने बड़ो अच्छो है, वहां पर तू एक बार जाके अपनो जो आभूषण है वो दिखाइयो, वहां पे जितने भी तेरे आभूषण है सब बिक जाएंगे। भैया मैं तो, सुनारन बोली, भैया मैं तो आ गई, ये समझो मैं तो आए गई ना, तो मैं तो बड़े बड़े घरन में जाऊं, बड़े बड़े आभूषण लाऊं, बहुत बिक्री है मेरी। मैं तो बरसाने में कुछ लोगन के कहने ते आ गई, अब पता ना कौन ने बताई वो। अब जो गोपी है वो बोली, अरे तू हमारे बरसाने के बारे में ऐसा बोलती है? बोली, और का बोलूं? का उन्हें कछुलियो ना दियो और सब मूड और खराब कर दियो। गोपी बोली, अच्छा ये बात है, हमारा बरसाना कंगाल नहीं है, तू ऐसा उल्टा मत सोच हमारे बरसाने के बारे में, क्योंकि बरसाने जो हमारो है, हमारी जो श्री जी है ना, ये जो तेरे आभूषण है, अगर एक बार देखेंगी तो सबरे आभूषण ले लेंगी। कहाँ है ये चीज? हमारी श्री जी के लिए कुछ ना है ये, वो एक बार देख लेंगी तो सबरे आभूषण ले लेंगी, सब बिक जाएंगे तेरे आभूषण। और सुनारन जो है, अरे अरे देख लियो तुम्हारी श्री जी कैसी है, देखेंगे, चलो आगे। अब जो गोपी है वो ललिता के पास गई, श्री जी के निज महल में, और गोपी लेके गई उन्हें, और ललिता से बोली द्वार पर ही कि देखो एक काली सुनारन आई हुई। अब सुनारन बोली, भैया तुमो यो बता सखी, गोपी तुमो यहाँ लेके आई है, काहे लेके आई है? तू मोए काले गोरों को भेद बता रही है, और या तो मोए आभूषण बिचवाने आई है। देख भैया वो तो बतावे नहीं, मैं तो ये सुनो काले गोरे को भेद ना सुनूंगी, वो तो अच्छा लगना रहो। बोली, अरे गोपी तू भले कारी है लेकिन सुंदर तो है, अपनी सुंदरता से सबको मोहित कर रही है बरसाने में। तो सुनारन बोली, अरे हमको नजर लगाओगी का? हम वैसे भी हमको इतना नजर लगे, नजर अच्छा मत लगाओ हमको, बुलाओ अपने श्री जी कौन है, हमारे सामान लेंगे। अब जो ललिता जी हैं वो अपने श्री जी के महल में गई और बोली, अंदर गई और देखी तो श्री जी सो रही थी, अपने कक्ष में विश्राम कर रही थी। अब वहां से ललिता जी आई और बोली कि श्री जी तो सो रही हैं। तो अच्छा, जो गोपियां हैं दोनों आपस में बात करने लगी और बोली कि ये जो गोपी है ना बड़ी सुंदर है, आज तक ऐसी गोपी हमने बरसाने में देखी ना है, पता ना कहाँ ते आ गई। और कह रही हैं, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। कालियों की सेवा करते जय बोल
बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे, तेरे नैन बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे, तेरे नैन बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे, तेरे नैन बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यार दू, बलिहार प्यार दू। तब या निपटा दियो, आगे भेज दियो। लेकिन हाँ, एक निवेदन है कि या को आभूषण ले जरूर लियो, क्योंकि ये जो है ना सुनारन बड़ी ही चंचल है, ये बाहर जाके अपने बरसाने को बहुत बदनाम कर देगी। या हमारे कछु ना कछु याते ले लियो। अब वो गोपी उस सुनारन को वहां छोड़ के और चली गई। ललिता जी अपनी जब श्री जी के निज कक्ष में गई और जाके देख के आई निज महल से, तो वो विश्राम कर रही थी। तो आकर के वो गोपी से बोली, सुनारन से बोली कि अरे सखी अभी 10-15 मिनट रुक जा, अभी कुछ क्षण तो रुकना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो श्री जी हैं वो विश्राम कर रही हैं। अब सुनारन बोली, अरे हम इतनी दूर से आई हैं, अपने निज कक्ष में विराम कर रही हैं, कि तुम्हारी श्री जी कैसी हैं? तो बोली, मुस्कुराहट उनकी ऐसी जैसे, मुस्कुराहट उनकी ऐसी जैसे स्वर्ग का नजारा हो, मुस्कुराहट उनकी ऐसी जैसे स्वर्ग का नजारा हो, तिनका भी हीरा बन जाए जब राधे नाम का सहारा हो। इसीलिए हमारी श्री जी जो है बड़ी कोमल है, बड़ी प्यारी है। तूने अभी देखो ना है ना, या हमारे तू ऐसे बोल रही है, हमारी श्री जी के बारे में बिल्कुल बुराई मत करियो, हमें बिल्कुल अच्छा ना लगे। तब अंदर से कक्ष में से आवाज आई, अरे ललिता का है गो, सुनारन को लेके, और बोली एक सुनारन आई है। जब ले करके जा रही थी ना ललिता जी सुनारन को, तो वो श्री जी का निज कक्ष देखती है। बाहर से तो उसने उतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब अंदर गई तो जब वो निज कक्ष देखती, बोली आह क्या शोभा है महल की, कितनी प्यारी शोभा है, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न चित्त हो गई। और जब ललिता जी अंदर लेके गई तो और ज्यादा श्री जी की सुंदरता देख के, उनका सौंदर्य देख के मोहित हो गई। और जब सुनारन को ललिता जी श्री जी के पास लेके गई और उसे बिठा दी, श्री जी से बोली कि ये गोपी आई है, बड़ी देर से बोल रही है कि मेरे आभूषण ले लो। श्री जी बोली कितनी दूर से आई है, कहाँ से आई है? तो बोली वो सब रहने दो, इतनी मोहित हो गई कि कुछ बता ही नहीं पा रही थी। बोली तुम बस, हम आपका बड़े अच्छे से श्रृंगार करेंगे। श्री जी बिल्कुल उस सुनारन को देखे जा रही हैं और बोल रही हैं कितनी प्यारी है, अरे कितने घुंघराले बाल हैं, कितनी सुंदर है। श्री जी मोहित हो गई, क्योंकि भाई हमारे श्री ठाकुर जी ऐसे हैं। अब जो सुनारन थी वो बोली, अरे स्वामिनी जू मुझे ही देखती रहोगी या हमारे पायल और कंगन भी खरीदोगी? राधा रानी बोली अच्छा, अरे हम तो ये भूल ही गए थे, हमारे दिमाग से निकल गया। हाँ हाँ, आप तुम अपने आभूषण दिखा। तू गोपी तू का आभूषण लेके आई, वो एक बार दिखा दे, तुम्हें ले। अब वो बोली, अरे श्री जी आप समझ नहीं रही हो, अगर एक बार मेरे हाथों से पायल यानी मेरे आभूषण आप पहन करके देखो, मेरे हाथ से एक बार जो आभूषण पहनता है उसको जो खसम है ना वो आके बस में है जाए। ललिता जी हंस के बोली कि वो तो वैसे भी है, आगे पीछे डोल तो रहे हुए हमारी श्री जी के। अब श्री ठाकुर जी भी मुस्कुरा रहे हैं अंदर ही अंदर। तब श्री जी जो है बोली बड़ी नटखट है, ऐसे करके और उनके सिर पे हाथ फिराती हैं। तो अब श्री ठाकुर जी जब देखे, जब हाथ रखते ही उनका पूरा शरीर रोमांच हो गया,
यानी उनका पूरा शरीर जो है कंपन हो गई उसमें। तो जब वो सोचने लगे कि हाँ अब हमारा जो शरीर है वो बदल रहा है धीरे धीरे, तो झटके से दूर हटी सुनारन और बोली, अरे अरे श्री जी तुम बस आभूषण देखो। श्री जी बोली अच्छा दिखा। तो आभूषण वो पहनाने लगी सुनारन, पहनाने लगी तो जो श्री जी हैं वो बोली कि अरे सखी यो बता गोपी कि तू मोए आभूषण पहनाने लगी, या को मोल का लेगी, क्या चीज लेगी या को मोल, तेने तो बतायो ना और तू श्रृंगार करने लगी मेरो। तो जो सुनारन है वो बोली देखो भैया मोल तो मत चाहिए ना। तो बोली ना ना मोल तो लेना पड़ेगा। कहाँ मोल है बता, उसे हम दे भी पाए या ना दे पाए। तो जो सुनारन है वो बोली देखो पहले तो तुम श्रृंगार करवा लो, उसके बाद अगर जो मैं कहूंगी तुम्हें देना पड़ेगा। ललिता जी बोली अरे ऐसे कैसे, तू तो कछु भी मांग सके, हमारी श्री जी ना ले जाइए, तू पता चले श्री जी उठा के ले जाए। तो सुनारन बोली ना ना ऐसी कोई बात ना है, लेकिन जो मुझे मांगना है वो इन्हें देना पड़ेगा। श्री जी के मुंह से निकल गया हाँ हाँ चल ठीक है, क्योंकि उसके सुंदरता में इतनी मोहित हो गई है। बोली अच्छा ठीक है तू जो मांगेगी वो तो मैं दे दूंगी। अब सुनारन जो है वो उन्हें पायल पहनाती, कानों में कुंडल पहनाती और उनका पूरा श्रृंगार कंगन पहनाती, श्रृंगार करती। अब श्रृंगार करने के बाद पहनाते पहनाते जब सुनारन पहनाने लगी तो उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। क्यों? क्योंकि राधा रानी जो है ना वो बड़ी ही कोमल है, बड़ी ही प्यारी है। उनका श्रृंगार क्या हमारी तो इतनी भी क्षमता नहीं है कि हम उन्हें देख सकें, हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम उन्हें ध्यान से देख तक सकें। उनकी जो सुंदरता है वो दुनिया से अपरंपार है, उनकी सुंदरता की कोई बराबरी नहीं कर सकता। आज जो श्री ठाकुर जी हैं वो अब श्री जी को जब पूरा श्रृंगार उनका कर देते हैं, कानों में कुंडल पहनाए, हाथों में कंगन पहनाए, पैरों में पैजनी पहनाई, पायल पहनाई, उसके बाद श्री जी अब बोली सुनारन अरे गोपी अरे सखी यो बता अब तेरो मोल कहाँ लेगी तू। तब सुनारन बोली अच्छा जी मोको तो बस इतना ही मोल चाहिए कि जो मैं मांगूंगी वो तुम दोगी। तो बोले हाँ। तो बोली जीवन भर के लिए मुझे अपने चरणों की दासी बना दो। श्री कृष्ण जी जब इतनी बात उन्होंने रखी तो राधा रानी समझ गई कि ये कोई साधारण सुनारन नहीं है। जब उन्होंने सुनारन से पूछा कि तू कौन है, तो सुनारन जो है वो श्री ठाकुर जी थे। श्री ठाकुर जी ऐसी ऐसी लीला करते हैं। श्री ठाकुर जी ने अपना रूप दिखाया उन्हें, तो श्री जी के आंखों में अश्रु बहने लगे और बोले कि श्री ठाकुर जी जो है जब उनके आंखों से अश्रु बहने लगे तो श्री जी बोलती हैं श्री कृष्ण आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी। आज ऐसी ऐसी श्री ठाकुर जी लीला दिखाते, हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि हम श्री जी के पास जाएं। ऐसा कलयुग है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, श्री जी के पास नहीं जा सकते, भक्ति करने की भी क्षमता नहीं है। लेकिन सिर्फ जो हम गर्भ में आने से पहले जो श्री ठाकुर जी से वादा करके आए थे कि हम पृथ्वी पे जाकर आपका नाम लेंगे, जब एक बालक गर्भ में रहता है तो श्री ठाकुर जी बहुत ही तड़पता है, श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करता है कि एक बार बाहर निकाल दो फिर आपका मैं नाम लूंगा। लेकिन यहाँ पर आने के बाद सब कुछ भूल जाता है। तो इसलिए एक भजन का आनंद लेंगे, इस भजन को ध्यान से श्रवण करिएगा। इसमें जो
ऐसी ऐसी बातें हैं कि आपको कुछ समझ में आए। और आइए भजन का आनंद लेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुझे राधे राधे कहने दे रे पापी मन रुक जा जरा, मुझे राधे राधे कहने दे रे पापी मन रुक जा जरा, मुझे राधे राधे कहने दे रे पापी मन रुक जा जरा, मुझे राधे राधे कहने दे रे पापी मन रुक मुझे राधे राधे कहने दे रे पापी मन रुक जा जरा, मुझे राधे राधे कहने दे ये पापी मन रुक जा जरा, रुक जा जरा रे 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 मन रुक जा जरा, मुझे राधे राधे मुझे राधे राधे मुझे राधे राधे कहने दे रे पापी मन रुक जा जरा, मुझे राधे राधे कहने दे ये पापी मन रुक जा जरा, प्रभु से जो वादा किया है, गर्भ में प्रभु से जो वादा किया है, गर्भ में प्रभु से जो वादा किया है, गर्भ में प्रभु से जो वादा किया है, अब तक मैंने ना पूरा 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 किया मुझे है, वादा मुझे वादा मुझे वादा निभाने दे रे पापी मन रुक जा जरा, मुझे राधे राधे कहने दे ये पापी मन रुक जा जरा, मुझे राधे राधे कहने दे रे पापी मन रुक जा जरा, मुझे राधे राधे कहने दे ये पापी मन रुक जा जरा, जो है उभर रहा है, यानी बहुत ही ज्यादा पाप हम लोगों से हो रहा है, जाने अनजाने चाहे जैसे। और हमारी जो जीवन में है, जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, कभी दुख कभी सुख। तो जो दुख होता है ना, उसमें हम भटक जाते हैं, लेकिन हमें भटकना नहीं चाहिए। हमें श्री ठाकुर जी श्री राधा रानी से कहना चाहिए, जीवन नैया डगमग डोले, जीवन नैया डगमग डोले, जीवन नैया डगमग डोले, जीवन नैया डगमग डोले, बीच भंवर में खाए हिचकोले, बीच भंवर में खाए हिचकोले, बीच भंवर में खाए
खोले। पतवार ले दे रे पापी मन रुक जा जरा, मुझे पतवार लेने दे रे पापी मन रुक जा जरा, मुझे राधे राधे कहने दे रे पापी मन रुक जा जरा, मुझे राधे राधे कहने दे ये पापी मन रुक जा जरा। जब हम आ गए मोए ऐसो लगे कि आकी बांसुरी मोए पुकार रही है, और जब मैं आई तो अब ये भगाए रो है। अब मैं कहाँ जाऊँ भगवान, अब वो तो रखेंगे भी ना है। और अरे बहन मैं तो भाग के आई, बिन्ने हमें कमरे में बंद कर लिया, मैं कमरे में तो भाग के आ गई, अब मैं कहाँ जाऊँ। सबरी गोपी चरण में गिर गई, मैं तो ना जाने वाली। अब कन्या समझ गए जो गोपी ना जाएंगी, तो मेरे प्रभु ने रास लीला की तैयारी करते हैं। सबरी गोपियों को आदेश कर दिया कि सब तैयार हो जाओ, आज हम सबके साथ रास लीला करते हैं। सबरी गोपी रास लीला के लिए श्रृंगार करके आई रास मंडल में, और रास लीला प्रारंभ होने जा रहा। ये इतने में कामदेव आके प्रकट हो गया। अरे आज तो बड़े आनंद आएंगे, रोज तो लीला में पहुंचते हैं, लेकिन ये तो रास लीला है। भगवान ने याद दिलायो तो पता ना है, शंकर अवतार में मैंने कहा कि तेरे साथ तीसरी नेत्रन से हमने जला को भस्म कर दियो। मैंने बोले प्रभु याद तो है पर बर्दाश्त ना भयो, आज भी आ गए, कहा करें। तो बोले तो युद्ध करनी है। देखिए युद्ध भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक तो किले का युद्ध, एक मैदान का युद्ध। किले का युद्ध जो दो चार लोगों के बीच में बातचीत हो, हंसी मजाक हो, तो वो किले का युद्ध है। मैदान का युद्ध जहाँ एक पुरुष हजार के बीच से अदृश्य हो गए, राधा रानी को लेके बहुत दूर चले गए। गोपियां रुदन करने लगी, हे कन्हैया तुम कहाँ गए, हमें छोड़ के रुदन कर रहे हैं। आज बिन्ने कही कि हे प्रभु अब ऐसी गलती ना करूंगी, परमात्मा क्षमा कर दियो। अरे कन्हैया तुम क्षमा कर दियो। अब जो समझ में आ रहा है गोपी को वही कर रही हैं। लताओं से पताओं से पूछ रही, धरती माता से कह रही, हे पृथ्वी माता तुम्हें तो पता पड़ी होगी कि तुम्हारे ऊपर से मेरे प्रभु चरण रख के गए होंगे, तो स्पर्श तो हुआ होगा, आभास तो हुआ होगा, किस रास्ते से गए हैं बता दो। पृथ्वी माता ने कोई जवाब ना दियो। गौ माता से पूछती, गौ माता ने भी कोई जवाब ना दियो। आज गोपियां रोते गाते जंगल में पहुंची तो वहां राधा रानी अकेले रोते हुए मूर्छित पड़ी हुई है। प्रभु जब राधा रानी को लेके जा रहे थे तो श्री जी ने कहा, कन्हैया हे कृष्ण मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, मेरे पामन में दर्द है रो है। कन्हैया बोले, तो लाडली जो दर्द है रो तो हमारे कंधे पे बैठोगी, हम आपको अपने कंधे पे लेके चलते हैं। श्री जी बोली, अरे कन्हैया यदि आप बैठा लेते तो बड़ा आनंद आ जाती। कन्हैया बोले, ठीक है तुम बैठ जाओ। जैसे श्री जी ने पांव रखी कि कंधे पे बैठ जाओ, भाई समय मेरे प्रभु अदृश्य हो गए, राधा रानी धड़ाम करके नीचे गिर गई। जब श्री जी गिरी तो देखें कि परमात्मा वहां कन्हैया है ही नहीं, रुदन करने लगी। आज गोपियों से मिलती हैं तो राधा रानी पूछती, अरे गोपियों क्या जो मैंने गलती करी वही तुमने भी गलती कर दी? बोली, हाँ श्री राधा रानी अब ऐसी गलती ना करूंगी। बताओ तुम्हें पता है कन्हैया कहाँ गए? श्री जी बोली, मोए भी ना पता, चलो हम सब मिलके खोजते हैं प्रीतम जू को। सबरी गोपी रुदन करती हुई राधा रानी को लेके जाती हैं जमुना जी के किनारे। आज जमुना जी के किनारे जाते हैं। आज गोपियों ने एक संकल्प लिया कि हे कन्हैया यदि प्रकट होके तुम दर्शन ना दिए तो मैं आज इस विरह की अग्नि में जल के भस्म हो जाऊंगी। मैं यहाँ नहीं रहूंगी जा ब्रज में, क्योंकि तुमने एक एक से भक्तों को अपना लिया, तुमने मीराबाई को अपना लिया और आज हमें छोड़ के जा रहे हो। तुम्हें जिसने जिसने भजा तुम उनको अपनाए, हमने ऐसो कहा गलती कर दी हूँ। यदि आज प्रकट होकर दर्शन ना दिए, मेरे पास ना आएंगे तो मैं विरह की अग्नि में जल के भस्म हो जाऊंगी।
बड़ी सुंदर माने गोपियों ने गोपी गीत गाती हैं। गोपी गीत जो कि विरह का गीत है। इस गोपी गीत से कन्हैया बड़े प्रसन्नचित होते हैं। वैसे पूजा वाले मंदिर में जब आप बैठो पूजा करने तो प्रतिदिन गोपी गीत का पाठ करना चाहिए। गोपी गीत का पाठ करने से परमात्मा बड़े प्रसन्नचित होते हैं। पाठ जरूर करना चाहिए। तो आइए थोड़ा सा श्रवण करते हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रज सयत इंदिरा सस्वदत्र हि दयित दृश्यता दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस् त्वां विचिन्वते सरदुदाशये साधुजात सत सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा। बड़ा ही सुंदर भाव। आज